ओके, नगीना ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करम अल्लाह का मेरा बेटा। मेरा नाम नगीना ज़फ़र है, मेरी अम्मी का नाम नसरीन अख्तर है। अच्छा भाई मुझे शादी के हवाले से पूछते हैं। मेरी एक शादी हुई है, ऐसे 5 महीने रही, मतलब बगैर किसी वजह के डिवोर्स कर दी। हालांकि मैंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, मैं प्राइवेट टीचर भी हूँ थी। नगीना, बगैर किसी वजह से क्या मतलब है? मीन्स के घर के काम उस पे, मतलब कि सुबह उसकी तुमने से फर्श नहीं धोया था, 6 जून था, और मतलब मेरे पेरेंट्स से बुला के मुझे शाम को वापस कर दिया गया मगरिब के टाइम। ज्यादातर उन लोगों को ना जहेज का था कि जहेज, हालांकि हम इस्लामाबाद में सरकारी फ्लैट्स हैं, तो बस यही 9 महीने के बाद उन्होंने डिवोर्स कर दिया। आपकी किससे शादी हुई थी नगीना? मेरी शकील का उस बंदे का नाम। आपका नाम नगीना है? जी। नगीना, बिल्कुल सारी वाली बात मुझे सच्ची वाली बताओ। मैं कसम से सच कह रही हूँ। कसम नहीं खाते बेटा? नहीं, जब कसम खानी हो तो कसम नहीं खाते चीज़ों पे। जी मैंने रहा आपकी ज़िंदगी का सवाल है ना बेटा, इसलिए आप जब ये कहेंगी ना नगीना कि बग़ैर किसी वजह के, तो वो फिर आइंदा ज़िंदगी पे भी असर पड़ेगा इस बात का। बिल्कुल ऐसा ही है। आउट ऑफ फैमिली लोग थे, हम लोग एलिटेशन में शादी की, तो इसी तरह इस्लामाबाद में वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। बस इसी तरह इन चीज़ों का शादी पे क्या फ़र्क पड़ता है नगीना, कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है कि नहीं है? नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मतलब इस तरह हमारी शादी अच्छे से हुई। फिर जहेज का जान तक था, तो जहेज हमने दिया भी, तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में जगह नहीं है, ये वो। ठीक है, हमने फिर नहीं दिया, मतलब उन्होंने खुद हमें, इवन कि मेरा आधा फर्नीचर उन्होंने वापस करवा दिया, सोफा हमने दुकान से उठा के, और फिर वहाँ पे हमें फिर लॉस भी हुआ, पेमेंट भी हमें उन्होंने हमारी काटी। खैर शादी हो गई। फिर उसके बाद जो लड़के की, ये आपकी शादी जो थी अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज थी, बिल्कुल टोटली। तो आप लोगों ने, जी फरमाइए, आप फरमाइए। वो कहते थे कि हम लोग इसकी शादी, मैं आपको सच बता रही हूँ कि वो कहते थे अब हम इसकी शादी अभी नहीं करना चाहते थे। ये अपने बाप के साथ कहता था कि मेरी करवा दो, मतलब किस तरह। तो फिर उनकी हो गई हमारी, लेकिन ये तो आपकी अपने शौहर शकील के साथ अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं बनी थी? तो मतलब थी, मैं तो अपनी तरफ से बहुत करती थी। उनका ये था कि उनके पास जो घर वाले बताते थे वही, तो उनकी सिस्टर्स थी जो रोज आती थी, हालांकि वो। अच्छा, अभी चले मुझे अभी मसला बताइए, अब क्या इशू है? अब ये इशू है कि मतलब वही बात है कि रिश्ता पहले तो आते थे, अब वो भी नहीं आते। जैसे पूछा हो जाते, आप पे बंदिश है, आप पे शादी की, किसी ने, आपने किसी को इनकार किया तो उन्होंने आपको मतलब बंदिश कराई। तो यकीन करें कि हमने एक, नगीना आपकी अपनी तालीम कितनी है बेटा? मैंने एमए एजुकेशन किया है। एमए एजुकेशन, प्राइवेट टीचर हूँ। ठीक हो गई बात। अच्छा, कितनी एज ब्रैकेट कितनी अगर बताना चाहो तो? 42। लेकिन ना इस उम्र के अंदर ना इंसान को मोतबर बनना पड़ेगा। जी। मोतबर समझते हो? जी जी। क्या होता है मोतबर? बताएं, आप टीचर हैं, आप मुझे बताएं। समझदार। नहीं, वो उसको तो अक्लमंद कहते हैं। मोतबर किसको कहते हैं? बड़ा बनना पड़ेगा। बड़ा बनना पड़ेगा। और बड़ापन जो है ना, ये बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम होता है। तुम्हारी लाइफ की बात है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप माई वे और द हाईवे हैं। आप जो कह रही हैं वो हो सकता है सच हो बात के, इस बात पे हो गया मुझे पता नहीं, आप माई वे और द हाईवे हैं। आपका गुस्सा तेज़ है, आपको भी पता है इस बात का। आप माजी की बातों का पीछा भी नहीं छोड़ती हैं, आपको ये भी पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी गलतियों को अगर इस उम्र में भी लोगों के कंधों पे रखेंगी ना, तो आइंदा ज़िंदगी भी फिर तकलीफ़ में जाएगी। अब ये जो अगली तकलीफ़ है ना, वो ये है कि मेरा कसूर कोई नहीं है, लोगों ने मेरे पे बंदिश लगाई हुई है। अब इस्लामाबाद के जितने तोड़ करने वाले लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे आपके पैसे से, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करते हुए क्या दिक्कत है कि लोगों के पास चॉइसेस हैं, लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं और फिर लोग सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। ये बात तो पहले मेरे फादर यही कहते हैं कि आपको भी रिजेक्ट करने का क्या, और हमें भी बहुत रिश्ते देखे हमने, ये नहीं कि नहीं देखे। बाकी माशाल्लाह मेरी सिस्टर मैरिड है, भाई मैरिड है, सिर्फ मेरे पे है। तो मेरे आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कतई तौर पे इस गलत फहमी में ना रहना।
ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی آپ کہو کہ کوئی پرپوزلز بہت زیادہ آ جائیں گے آپ کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دعا کرو ضرور, وظیفہ بھی پڑھو, لیکن کیریئر کے اوپر فوکس کرو اور اپنے آپ کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرو. جو آنے والے مسائل ہیں نا وہ دو ہیں, ایک آرتھرائٹس ہے اور ایک ڈائبٹیز ہے. اچھا. اب ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سٹریس کے اندر بڑا مشکل ہوگا. یہ مسائل ہیں زندگی کے, وہ مسائل فرج دھونے والا مسئلہ نہیں ہے زندگی کا. زندگی کو ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑی ہوتی ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں قوانین چل رہے ہیں. نہیں, زندگی میں خاندانوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور خاندانوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دو تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہے میرے خیال میں, وہ ایک تو ہے آیت کریمہ اور ایک ہے سورہ کوثر. یہ دو چیزیں پڑھتے رہنا, اللہ آسانی فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب پڑھنے کے لیے کچھ دیجیے. سورہ طلاق کی دوسری آیت پڑھیں. سورہ طلاق کی دوسری آیت بہت مجرب ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے لازمی رستہ کھول. آمین آمین. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازمی رستہ کھول دے گا. واہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس کے لیے اللہ رستہ کھول دے گا. تو یہ پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آمین آمین. ان امور پر غور کریں جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں, وہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. ان کو نظر انداز کر کے وظیفے پہ بیٹھنا یہ درست بات ہے, نامناسب بات ہے. یہ جب کوئی بھی بچی ہماری کہتی ہے نا کہ مجھے تو بلا وجہ ایسا ہو گیا, وہ بڑی مطلب ان ریئلسٹک اور رومانٹک قسم کی بات ہوتی ہے. وہ 16 سال 18 سال میں تو بچی سے انسان قبول کر سکتا ہے, 40 سال کی عمر میں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے ہوئی ہیں.